हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर लाइट के वो सभी फार्मूले प्लस उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स आज आपको कराने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फार्मूला बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि एंगल ऑफ ए इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन होता है। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ए इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। सेकंड जो फार्मूला हमारे पास है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो कभी कभी इस पे 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, दिस इज ए 2 टाइम्स ऑफ ए फोकल लेंथ, मतलब दिस इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ मीन्स इज ए फोकल लेंथ। इसको आपने स्मॉल डिनोट करना है। तो ये इसके बाद यदि आपने फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ क्या होगी हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो एफ इज ए फोकल लेंथ, आर क्या रहेगी हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है बच्चों, इसके अंदर थर्ड फॉर्मूला, दिस इज ए मिरर फॉर्मूला। अब बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन मिरर फॉर्मूला। तो अब आपने डेफिनेशन देनी है मिरर फॉर्मूले क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज ए मिरर फॉर्मूला। ये रिलेशन है किसके बीच में बच्चों, फोकल लेंथ के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अब इसके अंदर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f इज ए फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये रहेगा हमारे पास मिरर फॉर्मूला। अब इसी मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड हम बात करते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर की, कि स्फेरिकल मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होगी। इस पर भी एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्टली 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, इट इज़ द रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। एच आई को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है हाइट ऑफ इमेज कहते हैं, एच ओ को हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एम स्टैंड फॉर इज ए मैग्निफिकेशन। अब एक फॉर्मूला तो ये बन गया इसका स्फेरिकल मिरर के लिए। जो सेकंड फॉर्मूला बनता है बच्चों मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर का, अकॉर्डिंग टू दी इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या रहेगा, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी इज द इमेज डिस्टेंस, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसको यदि दोनों को इक्वलेंट कर देते हैं, दोनों फॉर्मूले को सिमिलर कर देते हैं बच्चों, तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ से हमने मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा जाता है कि नेचर बताइए, पोजीशन बताइए और उसकी इमेज बताइए। तो फिर आपने क्या निकालना है बच्चों, एच आई निकाला जाता है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी होती है। तो फिर हमारे पास बनेगा हाइट ऑफ इमेज, एच आई इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, एजर्सन रीजन के लिए और न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज टेकन एज ए पॉजिटिव, कि कन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ हमेशा क्या ली जाती है बच्चों, पॉजिटिव ली जाती है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर टेकन एज ए नेगेटिव। तो सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या बोला गया कि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर के अंदर वो नेगेटिव होती है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट रहेगा हमारे पास, इफ ए मैग्निफिकेशन इज ए नेगेटिव एंड द इमेज कौन सी बनेगी, रियल बनेगी। और रियल इमेज किसके अंदर बनती है बच्चों, कॉनकेव मिरर के अंदर बनती है जो नेगेटिव होती है। उसके बाद मैग्निफिकेशन इज ए पॉजिटिव, यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बनती है तो इमेज कौन सी होगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वो कौन से केस में बनेगी, कन्वेक्स मिरर के केस में बनेगी। और कॉनकेव का जो छठे वाला केस है उसके अंदर अक्कर होती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बच्चों, जो फिफ्थ टर्म है हमारे पास, इफ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देन द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल रहने वाली है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारे पास 6 पॉइंट, इफ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑफ ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देन ए मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन ऑफ ए 1। तो इमेज उस केस में क्या बनेगी बच्चों, इन लार्ज, मतलब काफ़ी बड़ी साइज की बनेगी। जो पॉइंट नंबर 7 टर्म है हमारे पास, इफ हाइट ऑफ ए इमेज इज लेस देन ऑफ ए हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट देन द मैग्निफिकेशन इज ए लेस देन 1। तो इमेज इज क्या बनेगी बच्चों, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब स्मॉल साइज की बनेगी। तो ऑब्जेक्ट का साइज इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी आपके लिए।
उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो मैग्निफिकेशन होती है प्लेन मिरर के अंदर ऑलवेज क्या होती है बच्चों, +1 होती है। अब यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय प्लस, प्लस मीन्स क्या होता है एंड 1 स्टैंड फॉर, 1 का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि प्लस साइन इंडिकेट द वर्चुअल इमेज, तो ये इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देगा बच्चों। और यदि बात करते हैं इसके अंदर प्लस का मतलब तो आपको पता लग गया वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा, और 1 का मतलब क्या होता है, इंडिकेट दैट ऑफ ए इमेज इज इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट साइज, कि जो इमेज का साइज होगा और ऑब्जेक्ट का साइज होगा दोनों क्या होंगे बच्चों, वो सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ ए मैग्निफिकेशन इज ए पॉजिटिव, यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है और लेस देन किससे आती है बच्चों, 1 से आती है, तो उस केस में आपके पास कौन सा रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। याद रखना ये कि यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, लेस देन 1 होती है तो कन्वेक्स मिरर रहेगा। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है बट मोर देन 1 होती है, दैट्स इज ए कॉनकेव मिरर, तब आपके पास कौन सा मिरर रहने वाला है, कॉनकेव मिरर। इफ़ द मैग्निफिकेशन इज ए नेगेटिव, यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, दैट्स मीन इज ए कॉनकेव मिरर, तब उस केस में कौन सा रहेगा, कॉनकेव मिरर रहेगा, जहां पर क्या बनेगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स आपके एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं भाई। तो देखिए इसके अंदर कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे कोई कॉनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, फ्रंट ऑफ ए मिरर होता है, फ्रंट ऑफ ए लेंस होता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास द इमेज डिस्टेंस वी इज ए पॉजिटिव, यदि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो ये इमेज कहाँ पर बनेगी बच्चों, कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड बनेगी। एंड नेगेटिव, यदि ये नेगेटिव होता है, द इमेज इन दी फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यदि हमारे पास यदि क्या बोला गया है बच्चों, v की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो इमेज हमेशा फ्रंट ऑफ ए मिरर बनेगी, और यदि v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो बिहाइंड ऑफ द मिरर बनेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये वाली भी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास थर्ड टर्म्स, द इमेज डिस्टेंस v इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए कन्वेक्स मिरर, कि जो v है बच्चों किस केस के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है बच्चों वो कौन सी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही केस फॉर्म्ड होते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव के अंदर वो नेगेटिव होगी और कन्वेक्स के अंदर क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी, ये भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। उसके बाद हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जिसको हम HO कहते हैं, जो अभी आपने पढ़ा था मैग्निफिकेशन के अंदर। इफ़ द इमेज इज इरेक्ट, यदि इमेज इरेक्ट आती है, मतलब इरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सीधी। द हाइट इज टेकन बी पॉजिटिव, तो हाइट क्या लोगे आप उसकी, पॉजिटिव लोगे। इफ़ द इमेज इज इन्वर्टेड, यदि इमेज क्या होती है बच्चों, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी होती है, ठीक है ना, द हाइट इज टेकन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, आपके MCQ क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ के डेफिनेशन बना देते हैं भाई कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए स्नेल्स लॉ। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ ए साइन एंगल ऑफ ए इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इज नोन एज ए स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया, साइन इंसिडेंस, जो साइन एंगल ऑफ ए इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या उसको हम कांस्टेंट कह देते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको हम बोलेंगे साइन एंगल ऑफ ए इंसिडेंस एंड दिस इज ए साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास रहेगा स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला, क्योंकि इस पे आपको एंगल दे दिए जाते हैं और उनकी वैल्यू दे दी जाती है, कभी कभी 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं भाई, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NM से। NM का मतलब क्या होता है बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल दिया जाता है। इज इक्वल टू C/V। C क्या होती है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो V होगी बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। गिवन कौन सा होगा भाई, जो आपको दिया होगा, जैसे कोई डायमंड, वाटर या वट एवर कुछ भी दिया होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। तो ये हमारे पास रहेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन ए एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है बच्चों हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, वो है लेंस फॉर्मूला।
अब लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूले के अंदर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। तो लेंस फार्मूले के अंदर सिर्फ नेगेटिव साइन होता है, किसके बीच में, v और u के बीच में, वहाँ पर था पॉजिटिव। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f इज ए स्टैंड फॉर इज ए फोकल लेंथ, v की यदि बात करें बच्चों वो क्या होती है इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा किसका, लेंस फार्मूला। फिर मैग्निफिकेशन आ जाती है बच्चों लेंस की, और लेंस की जो मैग्निफिकेशन है, क्योंकि लेंस हमने दो टाइप से पढ़ना है यहाँ पर, कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस। अब मैग्निफिकेशन बाय ए लेंस यदि बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए मैग्निफिकेशन बाय लेंस। अब हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट करोगे, एच आई से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे करोगे बच्चों, एच ओ से। सेम फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का बनता है बच्चों अकॉर्डिंग टू द इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब यदि आपने यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालनी है, m इज इक्वल टू क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन यू। तो एच आई मोस्टली पूछा जाता है जिस न्यूमेरिकल के अंदर नेचर पोजीशन की बात करते हैं। तो बच्चों एच आई इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन यू मल्टीप्लाई बाय एच ओ। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन बाय लेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं बच्चों इस लेंस से रिलेटेड। तो देखिए कौन कौन सी टर्म्स हैं वो। सबसे पहले कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस की वो क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी, जिसके अंदर काफ़ी इमेज बनती है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस क्या बनेगी बच्चों, नेगेटिव रहेगी, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ ए कॉनकेव लेंस। जो मैग्निफिकेशन होगी वो पॉजिटिव होगी किसके अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर। इमेज फॉर्म्ड इज ए वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि कॉनकेव के अंदर जो इमेज बनती है बच्चों वो कौन सी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधी बनती है इसके अंदर। उसके बाद मैग्निफिकेशन इज ए नेगेटिव व्हेन इमेज इज फॉर्म ऑफ ए रियल एंड इन्वर्टेड, कि जिसके अंदर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी बच्चों। नेगेटिव किस में बनती है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, द इमेज फॉर्म्ड इज ए रियल। रियल का मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड का मतलब बच्चों उल्टी। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपके लिए काफ़ी काम आएंगी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है बच्चों इस चैप्टर का वो है पावर ऑफ लेंस, और कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इसकी एसआई यूनिट पूछ ली जाती है बच्चों। इस पर भी न्यूमेरिकल आता है भाई कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है बच्चों, इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ। तो P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर में होगा, और यदि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, P इज इक्वल टू 100/f इन ए सेंटीमीटर। अब आपने देख लेना है कि भाई जो आपको फोकल लेंथ दी गई मीटर में दी गई तो ये फॉर्मूला लगा देना, यदि सेंटीमीटर में दी गई तो फिर ये फॉर्मूला लगा देना। P हमारे पास क्या रहेगा, पावर ऑफ लेंस रहेगा, F दिस इज ए फोकल लेंथ। अब जो इसकी SI यूनिट होती है बच्चों पावर ऑफ लेंस की वो क्या होगी, डायोप्टर। D से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर कहते हैं। और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/मीटर इनवर्स, या फिर 1/मीटर होता है बच्चों, या मीटर इनवर्स कहते हैं। इसको याद रखना ये कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू मीटर इनवर्स लिखो या 1/मीटर लिखिए। फिर हमारे पास फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं इस चैप्टर के अंदर बच्चों कि फॉर ए कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव लेंस है उसके अंदर पावर और फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। याद रखना कॉनकेव लेंस के अंदर पावर और फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। यदि कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर पावर और फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमन आई वाले चैप्टर के अंदर भी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बनता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, व्हेन 2 और मोर थिन लेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर। जब 2 या 2 से ज़्यादा पतले लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाता है उसको हम बोलेंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो पावर क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो पावर किसके इक्वल होती है बच्चों, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ। नेक्स्ट जो एंड लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर वो क्या रहेगा बच्चों, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इन ए कॉम्बिनेशन। कि जो मैग्निफिकेशन होती है लेंस की जब कॉम्बिनेट करते हैं तो वो क्या रहेगी, m इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाई m2 मल्टीप्लाई बाई m3। सो दिस इज ए मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इन द कॉम्बिनेशन, m इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाई m2 मल्टीप्लाई बाई m3। तो ये थे आपके बच्चों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। जय हिंद जय भारत।